दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज को जानेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये राज वो बातें हैं जो आपकी रसोई में छिपी हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपकी रसोई का हर सामान आपकी सेहत पर असर डालता है। इससे आपका घुटनों का दर्द बढ़ सकता है और आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो सुनिए शर्मा जी और गुप्ता जी की ये कहानी, जो आपको बता रही है कि कैसे एक छोटी सी गलती आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। शर्मा जी का दिन हमेशा की तरह शुरू हो रहा था। चाय, अखबार और फिर बगीचे में थोड़ा घूमना। लेकिन आज उनके चेहरे पर कुछ और ही था। उनके घुटनों में तेज दर्द हो रहा था। शर्मा जी, जो हमेशा खुश रहते थे, आज चुप थे। शर्मा जी के बेटे ने पूछा, क्या हुआ पापा? क्यों इतने परेशान लग रहे हैं? शर्मा जी बोले, बेटा, इन घुटनों में अब तकलीफ बढ़ती जा रही है। कल शाम तो सीढ़ियां चढ़ते वक्त लगा जैसे घुटने टूट जाएं। उनका बेटा जानता था कि ये सिर्फ उम्र का असर नहीं हो सकता। उन्होंने फिर याद किया कि पिछले कुछ महीनों में उनके पिता के खाने की आदतें बदली थी। वो हमेशा कहते थे, खाना वही खाओ जो सेहत के लिए अच्छा हो। लेकिन क्या सच में ऐसा था? शर्मा जी को देखकर उनके पुराने दोस्त गुप्ता जी ने उन्हें याद दिलाया। शर्मा जी, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में छिपा हुआ जहर आपके घुटनों की कमजोरी का कारण हो सकता है? गुप्ता जी ने शर्मा जी से पूछा, आप खाने में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? शर्मा जी ने जवाब दिया, प्याज, टमाटर, आलू और पालक। गुप्ता जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन यही चीजें धीरे धीरे तुम्हारे घुटनों को नुकसान पहुंचा रही है। शर्मा जी ने पूछा, कैसे? ये तो सब ताजे होते हैं। गुप्ता जी ने जवाब दिया, वो ताजे हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी हड्डियों को कमजोर कर देती हैं। बैंगन, टमाटर और पालक जैसे कुछ फल और सब्जियां हमें सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले तत्व देती हैं, जो घुटनों के दर्द का कारण बन सकते हैं। गुप्ता जी ने कहा, शर्मा जी, आप इन सब्जियों को थोड़ी देर के लिए अपनी थाली से हटा दीजिए। इसके अलावा कुछ खास तेलों का भी इस्तेमाल करें, जैसे घी या तिल का तेल, जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। आपने सुना है घी के बारे में? शर्मा जी ने चौंक कर पूछा, क्या घी भी हमारी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है? गुप्ता जी ने कहा, जी हां, घी को पुराने समय से हड्डियों के लिए एक बेहतरीन खाद्य माना गया है। इसमें प्राकृतिक ओमेगा 3 और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो आपके घुटनों की सेहत को सुधार सकते हैं। समापन, सबक और सवाल। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी रसोई में वही चीजें होती हैं जो हमारी सेहत पर सबसे ज्यादा असर डालती है। क्या आप भी शर्मा जी की तरह सोचते हैं कि सिर्फ बाहर के इलाज से फर्क पड़ेगा? या फिर क्या आप रसोई में छिपे इन खतरों को पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अगली बार जब आप अपनी रसोई में कदम रखें, तो जरा सोचिए, क्या वो चीजें आपके शरीर के लिए सही हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, रसोई का सच, और सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी जानकारी आपके पास लेकर आएं। वो 2 जहरीली चीजें जो हर रसोई में है। शर्मा जी का अगला कदम। पिछले भाग में आपने देखा कि शर्मा जी को उनकी थाली में मौजूद 3 आम सब्जियां, बैंगन, पालक और टमाटर, धीरे धीरे हड्डियों को कमजोर कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने उन्हें हटाया, तो सेहत में साफ सुधार दिखा। अब गुप्ता जी उन्हें लेकर आए हैं अगले रहस्य की ओर। गुप्ता जी ने शर्मा जी की रसोई में झांका और पूछा, आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? शर्मा जी बोले, वही जो सब लेते हैं, रिफाइंड तेल, कभी सूरजमुखी, कभी सोयाबीन। गुप्ता जी ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, यही है असली मुजरिम। ये रिफाइंड तेल नहीं, आपकी रसोई का जहर है। रिफाइंड तेल यानी वो तेल जो बहुत ज्यादा तापमान पर प्रोसेस किया गया हो। उसमें से सारी प्राकृतिक अच्छाइयां निकाल दी जाती हैं और डाले जाते हैं रसायन, ब्लीचिंग एजेंट
जो तेल को देखने में साफ और हल्का बनाते हैं, लेकिन आपके शरीर को सूजन, इन्फ्लेमेशन से भर देते हैं। हर दिन जब हम सब्जियां इसी रिफाइंड तेल में बनाते हैं, तो हम शरीर को धीरे धीरे अंदर से जलाते हैं। हड्डियां दर्द करने लगती हैं, जोड़ों में सूजन आती है और नसें कमजोर पड़ने लगती हैं। गुप्ता जी बोले, शर्मा जी, अब रिफाइंड को बाय बाय कहिए। वापसी कीजिए उन तेलों की तरफ जो हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती थी, जैसे कि सरसों का तेल, तिल का तेल या लकड़ी के घानी से निकला नारियल तेल। इन तेलों में होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो सूजन को घटाते हैं, प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स जो हड्डियों की मरम्मत करते हैं, और सबसे बड़ी बात, कोई रसायन नहीं। शर्मा जी ने उसी दिन रिफाइंड तेल को रसोई से बाहर कर दिया। अब बात आई दूसरे जहर की, जो बहुत चालाकी से सेहतमंद कहलाता है। शर्मा जी रोज नाश्ते में लेते थे ब्राउन ब्रेड, फाइबर बिस्किट्स और ओट्स बिस्किट्स। क्यों? क्योंकि पैकेट पर लिखा होता है हाई फाइबर, मल्टीग्रेन, डायबिटिक फ्रेंडली। लेकिन गुप्ता जी ने चौंकाया, ये सब बाजार की चाल है। इनमें होता है मैदा, ट्रांस फैट और सूखे केमिकल्स जो हड्डियों के कैल्शियम को बाहर निकाल देते हैं। अर्थात